रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले असबाक में हमने पढ़ा कि किस तरीके से यहूद राइना के अल्फाज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया करते थे ताकि उसके मतलब बदल जाएं। तो अल्लाह ताला ने उस अल्फाज को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और उसकी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोमिनो, तुम उन्जुरना का लफ्ज इस्तेमाल करो, यानी ए नबी हमारी तरफ देखिए, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करो। तुम वो लफ्ज ही इस्तेमाल मत करो जिसमें कोई शक व शुबा हो। फिर उसके बाद किस तरीके से यहूदी इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की वजह से, बुग्स की वजह से, इनाद की वजह से मुसलमानों को किस तरीके से अपनी मजमूम कोशिशों के जरिए से उनको बहकाया करते थे, उनको इस्लाम से फेरने की बहुत ज्यादा कोशिश किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगो, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, तुम सब्र से काम लो और जिस चीज का तुम्हें हुक्म दिया गया है तुम उसी काम को अंजाम दो, इस्लामी फराइज को अंजाम देते रहा करो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। वक़ालू लन युदखिलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी कहते हैं कि जन्नत में यहूद और नसारा के सिवा कोई नहीं जाएगा। ये सिर्फ तिलका अमानी, ये सिर्फ उनकी आरजुएं हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, इनसे कहिए कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिह। सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा बदला देगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस पर ना तो कोई खौफ होगा ना गम और उदासी होगी। यहाँ पर यहूद और नसारा कहा करते थे कि यहूद और नसारा ही जन्नत में जाएंगे और उसके अलावा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दिल का अमानी, ये उनकी आरजुएं हैं, ये इनकी ख्वाहिशात हैं, ये उनके अपनी बातें हैं, इनकी खुशफहमियां हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐ नबी, इनसे पूछिए कि अगर ऐसी बात हो तो क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई अहदो पैमान ले रखा है? क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई लेटर लिखवा रखा है? क्या तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अल्लाह ताला तुम्हें वाकई सिर्फ जन्नत ही देंगे, जहन्नम के मुस्तहिक तुम नहीं हो? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ नबी, आप इनसे पूछिए कि क्या तुम्हारे पास वाकई ऐसा कोई सबूत है जिससे पता चले कि तुम सिर्फ जन्नत के ही मुस्तहिक हो, जन्नत के लिए ही तुम बनाए गए हो, जहन्नम में तुम्हें नहीं जाना है। तो अगर तुम सच्चे हो तो फिर तुम हमें वो चीज लाकर दिखाओ, यानी कुल्हा तो बुरहानकुम, हमें वो दलील पेश करो, हमें वो दलील दिखाओ जिसकी वजह से तुम कहते हो कि हम जन्नत के मुस्तहिक हैं, यहूद और नसारा सिर्फ जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह। यहाँ पर अस्लमा वजहहु लिल्लाह के माने होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि महज अल्लाह की रजा के लिए काम किया जाए, जो भी काम किया जाए सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम किया जाए। और दूसरा जो अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हुआ मुहसिनुन, तो इसका मतलब है इखलास के साथ और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक अमल किया जाए। ये कबूलियत अमल के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो इखलास और दूसरा सुन्नत के मुताबिक अमल करना, नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करना। यही उखरवी रास्ते को आसान करती हैं। महज आरजुओं से जन्नत नहीं मिलती है बल्कि अमल करने से जन्नत मिलती है। इसीलिए बार बार कुरान में कहा गया है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यानी ईमान लाए हो तो अमल भी शर्त है। अब तुम्हें अमल भी करना है, तब तुम जाकर जन्नत में जाओगे, तब तुम जन्नत के मुस्तहिक होंगे। तो ईमान के साथ अमल शर्त है, ये सिर्फ आरजुओं से ही जन्नत नहीं मिलती है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो इखलास अल्लाह की रजा की खातिर काम करते हैं और इखलास लिल्लाहियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही उनके लिए कोई खौफ होगा ना ही वो गमगीन होंगे। ऐसे लोग आखिरत में भी सुकून से होंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन, यहूदी कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं है। वकालत नसारा लैसतिल यहूद वाला शहीद, और ये नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं है। वहुम यतलून अल किताब, हालांकि ये सब तौरात पढ़ते हैं।
कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ल क़ौलिहिम, और इसी तरह उन्हीं जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं। फल्लाहु यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, क़यामत के दिन अल्लाह उनके इस इख्तिलाफ का फैसला उनके दरमियान कर देगा। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर यहूदी कहते हैं कि ईसाई जो है, नसरानी जो है, वो हक पर नहीं है, और इसी तरीके से नसरानी कहते हैं कि ईसाई हक पर, वो यहूदी हक पर नहीं है। यानी यहूदी तौरात पढ़ते हैं और उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा उसमें डिटेल बताया गया, उनका वजूद होगा, सब बताया गया, लेकिन उसको तौरात पढ़ने के बावजूद भी वो कहते हैं कि नसरानी जो है वो हक पर नहीं है। इसी तरीके से नसरानी कहते हैं, वो हालांकि वो इंजील पढ़ते हैं, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात के मिन इंदल्लाह होने की तस्दीक की गई है, लेकिन तब भी वो क्या कहते हैं कि इस यहूदी जो है वो हक पर नहीं है। यानी दोनों एक दूसरे को बातिल करार देते हैं सिर्फ अपने कुफ्र और इनाद की वजह से। उनको लगता सिर्फ हम ही हैं जन्नत के मुस्तहिक, उसके अलावा कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है। तो वो एक दूसरे को, अपने एक दूसरे के मजहब को क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये हक पर नहीं है, हम ही हक पर हैं सिर्फ। इस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी तरीके से कुछ कुछ बेइल्म लोग भी, अनपढ़ लोग भी हैं, जो अरब के मुशरिकीन को यहाँ पर अनपढ़ बताया गया क्योंकि वो अनपढ़ लोग थे, उनका भी, वो भी ऐसे ही कुछ जन्ने बातिल रखा करते थे, जामे बातिल रखा करते थे, कि वो भी कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो साबी हैं और हम हक पर हैं, नबी साबी हैं। साबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दीन नहीं है, बेदीन है। वो इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कयामत के दिन इनके दरमियान जो ये झगड़े हैं, इनके दरमियान फैसला कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कौन हक पर है, कौन ना हक है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र किए जाने को रोके। यहाँ पर क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह के घरों में अल्लाह के जिक्र किए जाने को रोके। यहाँ पर अल्लाह के जिक्र से कौन रोकता था, उसमें दो मुफस्सिरीन ने दो राय बयान की है। एक राय तो ये है कि वो ईसाई थे जो रूम के बादशाह के साथ मिलकर यहूदियों को बैतुल मक़दिस में नमाज वगैरह पढ़ने से रोका करते थे। तो एक तो ये बताया गया, और दूसरी राय ये बताएगी कि ये मक्का के मुशरिकीन थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को उन्होंने मक्का से निकलवा दिया और उसके बाद उन खाने काबा में मुसलमानों को नमाज वगैरह पढ़ने से, नहीं इबादत करने से रोका। फिर जब सुलह हुदैबिया हुई, सुलह हुदैबिया के मौके पर भी फिर वही चीज दोहराई गई कि जो हमारे आबाओ अजदाद का कातिल है तो उसे मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जबकि मक्का जो है खाने काबा में है, वो किसी को भी इबादत से रोकने की वहां पर कोई रिवायत नहीं थी। लेकिन ये जो मुशरिकीन थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे लोगों को दाखिल नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे आबाओ अजदाद को कत्ल किया हो। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलहा इल्ला खाइफीन, और उसकी बर्बादी की कोशिश करे, उसकी बर्बादी की कोशिश करे। यानी यहाँ पर बर्बादी से मुराद सिर्फ यही नहीं कि इमारत को ढा दिया जाए या किसी चीज को मुनहदिम कर दिया जाए तो फिर वही चीज बर्बाद होती है। यहाँ पर बर्बादी वो भी होती है कि जिस जगह अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, वहां से रोका जाए, अल्लाह के जिक्र करने से रोका जाए, तो वो भी एक तरीके से बर्बादी ही होती है। तो यहाँ पर बताया अल्लाह ताला ने कि ऐसे उलाए का माकाना लहुम अन यदखुलुहा इल्ला खाइफीन, तो ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही उसमें जाना चाहिए। यानी यहाँ पर एक तरीके से ये ख्वाहिश बताई गई कि ये बताई गई कि तुम्हें तमक्कुन, यानी ऐ मोमिनो, जब तुम्हें तमक्कुन और गलबा हासिल हो जाएगा तो तुम वहां पर मुशरिकीन से फिदिया और जिजिया लिए बगैर उनको दाखिल मत होने देना।
चुनांचे सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ तो 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, एकदम ऐलान आम हो गया कि कोई भी मुशरिक और नंगा तवाफ करने वाला खाने काबा में इस तरीके से नहीं आएगा, यानी कोई मुशरिक नहीं आएगा और कोई भी नंगा तवाफ करने वाला तवाफ नहीं करेगा। और जिससे जो मुआहिदा हुआ, मुआहिदे की मुद्दत तक उस मुआहिदे को पूरा करे। और एक तो मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब यहाँ पर यह है कि ये खुशखबरी दी गई मुसलमानों को कि आइंदा तुम्हें इस पर गलबा हासिल होगा, यानी तुम मक्का फतह होगा और फिर उसके बाद तुम ये लोग जो तुम्हारे पास आएंगे, यहाँ खाने काबा आएंगे जब ये भी इबादत करने के लिए, तो ये डरते डरते मुशरिकीन आएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछले उसमें जो हमने इनको कत्ल किया था, मारा था, और तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उसके बदले में हमें कत्ल कर दे, तो ये डरते हुए तुम्हारे पास आएंगे। तो यहाँ पर उनको मुसलमानों को खुशखबरी दी जा रही है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब है। यानी जो लोग अल्लाह की इबादत करने से रोकते हैं तो उनके लिए दुनिया तो बर्बाद है ही है, आखिरत भी उनकी बर्बाद हो जाती है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फइन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाहि इन्नल्लाहा वासिउन अलीम, कि मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुंह करो उधर अल्लाह ही का मुंह है, अल्लाह कुशादगी और उसत वाला, बड़े इल्म वाला है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर बाज लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जब मुसलमान बैतुल मकदिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे तो उन्हें, तो मुसलमानों को इसका रंज था, इस पर यह आयत नाजिल हुई। बाज लोग कहते हैं जब बैतुल मकदिस से खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया तो फिर यह आयत नाजिल हुई। बाज लोग कहते हैं कि ये सवारी पर सवार होकर जो नफिल नमाज लोग पढ़ा करते थे, तो ये कहा गया कि तो सवारी का रुख जिधर भी हो तुम उधर नमाज पढ़ लिया करो, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो यहाँ पर यानी सब बहुत सारे हुक्म असबाब जमा कर दिए गए और फिर उस पर एक ही हुक्म साबित करने के लिए एक आयत नाजिल कर दी गई। तो ऐसा भी होता है, यहाँ पर बताया गया कि ऐसा भी होता है, यानी बहुत सारे अहकाम हो, बहुत सारे असबाब हो और उस पर सिर्फ एक ही आयत नाजिल कर दी जाए, तो ऐसा भी होता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहू, ये कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, सुब्हानहू नहीं बल्कि वो पाक है, बल लहू माफिस समावाति वल अर्ज, जमीन और आसमान की तमाम मखलूक उसकी मिल्कियत में है। बदी उस समावाति वल अर्द, वो जमीन और आसमान का मूजिद है। व इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, और वो जिस काम को करना चाहता है कह देता है हो जा, बस वो हो जाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला के लिए औलाद मुकर्रर करते हैं, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरह इखलास ही पूरी नाजिल कर दी कि नबी, अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अपना तारुफ करवाया कि नबी आप कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, वलम यकुल लहु कुफुअन अहद, और उसका कोई हमसर, उसका कोई बराबरी करने वाला, उसका कोई साझी और शरीक नहीं है। तो ये लोग अल्लाह ताला के लिए लोग कहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, यानी ये लोग बेटियों को बुरा समझते थे, इससे वो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया करते थे और अपने लिए औलाद मुकर्रर करते थे, औलाद नरीना, और अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के लिए कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे कह दीजिए सुभान है, उसकी जात पाक, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है, वो तो वो अल्लाह है जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है, वो तो मूजिद है, आसमान और जमीन को बगैर किसी नक्शे के उसने बना दिया, और वो तो बस कहता कुन फयाकुन, हो जा तो वो चीज हो जाती, वजूद में आ जाती, तो उसको फिर औलाद की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया कि मैं वो अल्लाह हूं जो जमीन और आसमान का मौजूद हूं और तमाम की तमाम चीजें मेरी ही मिल्कियत में हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तातीना आया, और इसी तरह ऐसी ही बात उनके अगलों ने भी कही। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह हमसे बातें क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती।
कदालिका कालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। और इस तरह ही बात उनके अगलों ने भी कही थी, उनके और उनके दिल यकसा हो गए। हम तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान करते हैं। यहाँ इससे मुराद मुशरिकीन अरब हैं, जिन्होंने यहूदियों की तरह मुतालबा किया। जिस तरीके से यहूदियों ने मुतालबा किया था कि ऐ मूसा, हम उस वक्त तक तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह ताला को अपने आंखों से ना देख लें। तो अल्लाह ताला ने एक बिजली गिराई जिसकी वजह से सबके सब मर गए। तो यहाँ पर मुशरिकीन मक्का भी ये कहा करते थे कि हम जब तक अल्लाह ताला से बराह रास्त बात ना कर लें, अल्लाह ताला को देख ना लें, तब तक हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। तो यानी ये बिल्कुल उन्हीं की तरह से बात किया करते थे जिस तरीके से यहूदी किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग उन्हीं की तरह कह रहे हैं जैसे कि इनसे पहले के लोगों यानी यहूदियों ने कही थी, और उनके दिल यकसा हो गए। उनके दिल यकसा हो गए यानी जिस तरीके से कुफ्र और इनाद में यहूदियों के दिल यकसा हो गए, यानी सरकशी में वो एक दूसरे से के मद्दे मुकाबिल हो गए, तो इसी तरीके से मुशरिकीन मक्का भी सरकशी में, कुफ्र में, इनाद में यहूदियों के मद्दे मुकाबिल हो गए। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 52 और 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनसे पहले भी जो रसूल आया उसको लोगों ने जादूगर कहा या दीवाना कहा। क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत कर जाते हैं? नहीं, ये सब के सब सरकश हैं। यानी सबके एक ही जैसे अल्फाज हैं कि हम अल्लाह ताला को देख लें या फिर हम अल्लाह ताला से बराह रास्त गुफ्तगू कर लें, सबके एक ही तरीके के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दूसरे को वसीयत कर जाते हैं, बता जाते हैं कि तुम भी ऐसे ही आगे तुम ऐसे ही बताना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे कि हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी हैं, जो यकीन रखते हैं, जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके लिए निशानियां बयान कर दी हैं। उनको इन चीजों की जरूरत नहीं होती है कि अल्लाह ताला हमसे बराह रास्त गुफ्तगू करे या फिर अल्लाह ताला को हम देख लें तभी हम अल्लाह ताला पर ईमान लाएंगे, नबी की बातों पर ईमान लाएंगे। बल्कि उनका वो काम क्या होता है कि वो नबी ने जो बता दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है, वो उसी पर ही अमल करते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान पर साबित कदम रखे और हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।